नमस्कार दोस्तों, आज थोड़ी गंभीरता से बातें करते हैं, जरा सच की आंखों में झांक कर बातें करते हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कभी आईने में खुद को देखा है और सोचा है क्या मैं इसी के लिए पैदा हुआ था? हर सुबह उठकर एक ही रास्ते पर जाना, एक ऐसी नौकरी करना जो ना दिल से जुड़ी है और ना आत्मा से। दिन खत्म होते होते थकान ऐसी कि खुद से भी बात करने की हिम्मत नहीं बचती। मैंने भी यही किया था। 1992 में जब मैंने भारतीय सेना में कमीशन लिया, तब तनख्वाह थी 3,500 रुपये प्रति महीना और सपना था कुछ बड़ा करने का। फौज छोड़कर जब बाहर आया तो मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में सिक्योरिटी ऑफिसर का जॉब मिला। किसका? सिक्योरिटी ऑफिसर का। मुझे वहाँ सैलरी तो ठीक मिल रही थी, पर मेरे सपने रोज़ मर रहे थे। अंदर ही अंदर कुछ जल रहा था। मैंने खुद को हर दिन उस एक सवाल से टकराते देखा, क्या मैं सिर्फ एक नौकरी और सिक्योरिटी के पीछे भागता घबराया हुआ इंसान हूँ? कहते हैं ना दोस्तों, आपकी आत्मा आपको बुला रही होती है, लेकिन हम समाज के शोर में वो आवाज़ सुन ही नहीं पाते। अपने ही भीतर की आवाज़। हमें बचपन से सिखाया जाता है, पढ़ो ताकि नौकरी मिले। कभी किसी ने नहीं कहा खुद को पहचानो ताकि जीवन में अर्थ मिले, मीनिंग मिले। दोस्तों जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ आज आपको। जॉब वर्सेस करियर वर्सेस कॉलिंग, 3 स्तर की चेतना। सबसे पहले नौकरी, यानी वो काम जो हम सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, जिसमें ना आत्मा जुड़ी होती है ना उद्देश्य। जैसे हर दिन एक ही गड्ढे में गिरना और बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ देना। फिर आता है करियर, जहां आप विकास की, डेवलपमेंट की सीढ़ियां चढ़ते हैं, कुछ स्किल्स सीखते हैं, सम्मान कुछ मिलता है आपको। लेकिन यहाँ भी दिशा बाहर से ही तय होती है, अंदर से नहीं। जैसे मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी छोड़ और पत्रकारिता में करियर बनाया, एक अखबार का मैं संपादक बन गया। इसके बाद आता है बुलावा, यानी कि कॉलिंग। अंदर से आवाज़ बाहर निकलती है, एकदम साफ और पावरफुल। अब बात आती है असली बदलाव की, जब आप वो करते हैं जो आप रोक ही नहीं सकते। जैसे मैं कविता लिखता था, अखबार में संपादक बना और अब लोगों के मन को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉलिंग वो है जिसमें आप खो जाते हैं और दुनिया आपको पहचानने लगती है। कॉलिंग दी जाती है, चुनी नहीं जाती। आवाज़ अंदर से आती है, बस सुनना पड़ता है दोस्तों। इसके बाद आता है पैसों का मसला। तो सुनो दोस्तों, ध्यान से सुनो। पैसे के पीछे भागना नहीं, उसे दिशा देना सीखो। बहुत लोगों को लगता है मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, लेकिन सच यह है अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप आज़ाद नहीं हैं, आपके पास फ्रीडम भी नहीं होगी। जब मैंने 1993 में इंडियन आर्मी में रहते हुए यूएन मिशन के लिए सोमालिया जाना चुना तो $2200 प्रति माह मिलने लगे। 15 महीने में मैंने 10 लाख रुपए कमाए दोस्तों, और एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया दिल्ली में। मेरी ज़िंदगी का पहला बड़ा मैनिफेस्टेशन था वो। अगर तब पैसा नहीं आता तो मैं आज आपके मुखातिब नहीं होता। पैसे से डरिए मत भाई, उसे साधिए, उसे अपनी आत्मा की सेवा में लगाइए। पैसा खराब नहीं होता, लेकिन पैसा बिना उद्देश्य के खतरनाक होता है। चलो अब मैं आज की तीसरी सबसे ज़रूरी बात बताता हूँ, सेल्फ डेवलपमेंट से एंटरप्रेन्योरशिप की ओर। दोस्तों जो लोग खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, अंततः वो यही समझते हैं अब वक्त है दूसरों को भी उठाने का। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है जहां आप खुद सोचते हैं, खुद दिशा तय करते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था रियल आर्टिस्टशिप मतलब जो सच में क्रिएटर है वो अपने काम को दुनिया तक पहुंचाता है। यह जान लो दोस्तों कि आपकी कॉलिंग समाज को बदल सकती है। जब आप अपनी कॉलिंग को अपनाते हैं तो आप सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की भी यात्रा आसान बनाते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था, सपना वो नहीं जो नींद में आता है, सपना वो है जो आपको सोने ही नहीं देता। मैंने अपनी ज़िंदगी के दोस्तों अलग अलग चरणों में ये देखा है, जब भी मैंने अपनी सच्ची आवाज़ सुनी, जब भी मैंने अपनी सच्ची आवाज़ सुनी, कुछ नया जन्मा है। चाहे वो कविता हो,
कोर्स हो या एक YouTube वीडियो, आपका अनुभव, आपकी तकलीफ़, आपकी समझ, सब कुछ इस दुनिया में किसी न किसी के लिए रोशनी बन सकती है। लेकिन इसके लिए आपको अपने काम को साधना बनाना होगा। आपको हर दिन कुछ ऐसा चुनना होगा जो आपको भीतर से जिंदा रखे। याद रखो कि काम वो नहीं जो थकाए, काम वो है जो चेतना को जगाए। एंटरप्रेन्योरशिप कला, सेवा, सृजन, आर्ट, सर्विस, क्रिएशन, जिसमें आप खुद को खोते हैं और एक नई दुनिया पाते हैं। यह जान लीजिए अच्छी तरह दोस्तों कि काम अगर सिर्फ आजीविका है तो वो जंजीर है, लेकिन अगर वो आपकी आत्मा की अभिव्यक्ति है तो वो पंख है। अब समय है ये पंख पहन लें। आप दूसरों की योजनाओं पर चलना बंद कीजिए, अपनी यात्रा खुद शुरू कीजिए। जो चीज़ आपको जलाती है वही आपका रास्ता है। आपकी कॉलिंग इंतज़ार नहीं करेगी। या तो आप उसे सुनेंगे या जीवन भर अफसोस में बने रहेंगे। याद रखो दोस्तों, जो लोग अपनी आग को पहचानते हैं, जो लोग अपनी आग को पहचानते हैं, वो रोशनी की तलाश नहीं करते, वो खुद एक मशाल बन जाते हैं। मैं अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की राह पर चल पड़ा हूँ। आप कब चलेंगे? आज बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए। हर शनिवार मैं YouTube लाइव में आपके सामने आता हूँ। आप तब भी सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अब मेरे साथ दोहराइए, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।